चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सलेंट कोचिंग लोहरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 क्लास 8 का, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम, साइंस का, है ना। इसमें कोयला और पेट्रोलियम का जो भी क्वेश्चन आंसर है हम लोग उसको कवर अप करेंगे और बाकी देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बताऊँगा। चैप्टर का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। अध्याय में जो भी प्रश्न उत्तर है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देख सकते हैं कि पहला प्रश्न जो यहाँ पर लिखा हुआ है उस प्रश्न को लेकर चलते हैं कि लिखा क्या है क्वेश्चन। सीएनजी और एलपीजी गैस ईंधन के, एक मिनट, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। दूसरा क्वेश्चन है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है। और इस तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं नोटबुक में लिखा हूँ और इस क्वेश्चन को का आंसर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है सीएनजी और एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है, तो इसका आंसर आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि सीएनजी और एलपीजी का उपयोग ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ है ना। सीएनजी और एलपीजी उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ है। लाभ क्या है कि पहला लाभ है कि ये ईंधन कम प्रदूषण फैलाते हैं। सीएनजी और एलपीजी जो होते हैं वो कम प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरा लाभ है इनका परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह लाना पाइपों के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तीसरा लाभ है इसका पूर्ण दहन होता है ना, जिससे अवशेष नहीं बचता है, अतः यह स्वच्छ ईंधन है। कम प्रदूषणकारी होने के कारण सीएनजी का उपयोग आजकल वाहनों के रूप में भी किया जाता है। वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है ना, वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी आपने सुना ही होगा। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। आपने देखा होगा कि सड़क बनता है तो उसमें चारकोल वगैरह लाया जाता था पहले, लेकिन अब चारकोल की जगह पर बिटुमिन लगाया जाता है। और चारकोल का ही एक कोयला का ही दूसरा रूप होता है। देखते हैं यहाँ पर कहा गया है आजकल पक्की सड़क का निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद जैसे बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। ये जो आजकल उपयोग जो होता है उसका नाम क्या होता है, बिटुमेन होता है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। जो मृत वनस्पति है उससे कोयला कैसे बना है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि लाखों वर्ष पूर्व, है ना, ये एक दो दिन का बात नहीं है, लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घने वन थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उच्च ताप और दाब की स्थिति में लाखों वर्षों के समय अंतराल में मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। मृत पेड़ पौधे जो थे वो ज़्यादा ताप के कारण, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण क्या हुआ, ये कोयला में परिवर्तित हो गया और यह प्रक्रम क्या कहलाता है, कार्बनीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं। चौथे क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट, हाँ। चौथा जो क्वेश्चन है आप चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्या कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें उचित शब्द भर के, है ना। लिखा गया है क में कि डॉट डॉट तथा डॉट डॉट जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, यानी खाली स्थान तथा खाली स्थान जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो मैंने क्या लिखा है कि कोयला और पेट्रोलियम जो होता है वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाता है। खाली स्थान था, मैंने भर दिया। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन है, तो सीएनजी है, जो कि आजकल प्रचलित हो चुका है, ठीक है। उसके बाद सही और गलत में आपको निशान लगाना है। देख लीजिए यहाँ पर सही और गलत का निशान आप कर सकते हैं, देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, क्या ऐसा संभव है, नहीं। तो जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते, इसमें असत्य में आप टिक लगा सकते हैं। उसके बाद कोयला पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, सीएनजी अधिक प्रदूषक नहीं है, तो ये भी असत्य बात है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर
कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। हाँ, ये तो बात सही है, कोक जो है सो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, यानी कि आपका ये ऑप्शन क्या है, मतलब इसमें सत्य हो जाएगा। ठीक है, कोक कोयला का क्या है, ये असत्य होगा, ये भी असत्य होगा, ये सत्य होगा। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये बात भी सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, नहीं, ये मिट्टी का तेल जो है सो जीवाश्म ईंधन ही है, यानी कि ये असत्य लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन से। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है समझाइए कि जीवाश्म ईंधन, है ना, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में क्यों है। तो जीवाश्म ईंधन आपने सुना ही होगा कि ये क्या है कि एक दिन का चीज़ नहीं है, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में। तो मैं इसका आंसर लिखा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप 6, 7, 8। ठीक है, इसका आंसर मैं यहीं पे लिखा हूँ। हाँ, ये है समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन कैसे हैं। तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन में से हैं, क्योंकि क्या है कि इसका निर्माण एक मिनट, क्योंकि पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन का भंडार सीमित है। ठीक है, जो केवल कुछ वर्षों तक के लिए ही पर्याप्त है। जीवाश्म ईंधन के निर्माण में लाखों वर्षों तक समय लग जाता है, और इसीलिए क्या है कि अतः हमें जीवाश्म ईंधन का विवेकपूर्ण दोहन करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो जीवाश्म ईंधन का भंडार क्या है भी सीमित है, और क्या है कि ये कुछ ही वर्षों के लिए है, और इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये क्या है समाप्त होने वाले संसाधन हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप इससे लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन करें। कोक समझते होंगे, कोयला का एक दूसरा रूप कोक है। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक क्या है, एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है, आपने देखा ही होगा। यह कोयले के प्रक्रम के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। ठीक है, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक, है ना, के निर्माण, औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। तो ये कोक के अभिलक्षण और इसके उपयोग बताया। फिर उसके बाद है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम कैसे बनता है। ठीक है, पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया। तो पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए, क्वेश्चन है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों से हुआ है। ठीक है, समुद्री जीव जो भी थे वो मिट्टी के अंदर दब जाने से उसका निर्माण हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, मर गए, इनका शरीर समुद्र के इसके बाद वाला है समुद्र के तली में जाकर जम गए, है ना, और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों से मिट्टी की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का निर्माण हुआ। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है 9वां क्वेश्चन। 8 तक तो हमने कर लिया, इसमें देख लेते हैं एक बार। हाँ, 8 तक ही क्वेश्चन है। 9वां जो है पेट्रोलियम के निर्माण प्रक्रम को समझाइए। 8 तक क्वेश्चन के बाद 9वां क्वेश्चन का जो ग्राफ है उसको आपको खुद निकालना पड़ेगा ग्राफ की कॉपी में। अब देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आरेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आरेखित करिए। यानी कमी प्रतिशत को y अक्ष पर, यानी ऊपर की लाइन में इस तरह का लाइन जो ऊपर की ओर आएगा वो y अक्ष होता है, और इस तरह का लाइन जो आएगा नीचे की ओर वो x अक्ष होता है। इस तरह से आपको ग्राफ के कॉपी में आपको इसका प्रदर्शन करना है। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, नहीं तो आप अपने क्लास टीचर का हेल्प ले सकते हैं। तो टोटल 9 क्वेश्चन को मैंने करा दिया। वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।